नमस्ते। 7 अक्टूबर को मुसलमानों के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के भीतर जो मुल्लागर्दी दिखाई, उसकी खौफनाक कीमत पूरी गाजा पट्टी को चुकानी पड़ी है। हाल में हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजराइल के घातक हमलों में 29,000 आम मुसलमान और 10,000 आतंकी हुरों की तलाश में निकल गए हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी का 80% हिस्सा तबाह कर दिया है और सिर्फ 20% लोगों के पास आशियाने बचे हैं। अगर इन आंकड़ों को ही वास्तविक माना जाए तो यह युद्ध गाजा के मुसलमानों के लिए एक भयानक अंजाम साबित हो रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष दशकों से चला आया है, लेकिन इससे पहले इस स्तर की तबाही नहीं देखी गई थी। गाजा के जाहिल जो हु करके बहादुरी और बड़ी जंग के दावे करते थे, उनके पिछवाड़े इस कदर टूटेंगे उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था। इजराइल ने गाजा पट्टी में युद्ध को जारी रखने का फैसला किया है, जिससे यह आशंका तेज हो गई है कि इजरायली सैनिक जल्द ही मिस्र सीमा से सटे सबसे बड़े दक्षिणी शहर रफा में चले जाएंगे, जहां 17 लाख मुसलमान कचरे से भी बुरे हालात में सड़ने को मजबूर है। यहूदी सेना का मकसद अधिक से अधिक आतंकियों को हलाक करना है, ताकि भविष्य में कोई जिहादी तेल अवीव को पिछवाड़ा दिखाने का दुस्साहस नहीं कर सके। गाजा पट्टी की 23 लाख की आबादी में 80% लोग अपने अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और वो पूरी तरह से भीख पर निर्भर हो गए हैं, जो भारत समेत खाड़ी देशों से भेजी जा रही है। हम आजकल वो चीज़ें खा रहे हैं जो हम अपने मवेशियों को खिलाया करते थे। आज से पहले किसी ने भी ये ग़िज़ा नहीं खाई थी। कभी कभी इसमें रेत भी शामिल हो जाती है। हमें वही खाना है जो यहाँ बिक रहा है। ग्राहक जो भी चीज़ हमारे पास लाता है, हम उसे पीस कर दे देते हैं। बहुत से लोग बड़े बड़े थैले लेकर आ रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि इनमें क्या है, तो वो बताते हैं कि इसमें परिंदों का दाना है। अभी मार्केट में बहुत ही कम अनाज दस्तयाब है और इसकी कीमतें भी बहुत ज्यादा हैं। ये लड़ाई शुरू होने के बाद जौ की कीमत 8 शेकल फी किलो हो गई थी और अब 1 किलो जौ की कीमत 25 शेकल तक पहुंच चुकी है। पिछले साल ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटे के लिए भीषण संग्राम देखा गया था। इजराइल के हमले के बाद गाजा पट्टी में भी यही मंजर देखा जा रहा है। यहाँ पर विदेशी मदद पहुंचती है तो मुसलमान जानवरों की तरह ट्रकों पर टूट पड़ते हैं। تخيل من 20 يوم اول ما دخلنا تخيل من 20 يوم اكلنا ذره اكلنا شعير اكلنا ذره خربانه بالاخر رح نضحى بحالنا عشان قصه تخيل. ايوه هو اللي قاعد دبابه هيها مشيت جنب الدبه هيها सात अक्टूबर 2023 को जब इन जाहिलों ने इजराइल के 1200 से ज्यादा निर्दोषों को मारा था, तब इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब 40,000 मुल्लाओं के निपटने और हाथ में भीख का कटोरा आने के बाद यह दुनिया को अपनी रोनी सूरत दिखा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि यहूदी बारूद से इनकी हूं तो छोड़िए, एक भी मुस्लिम देश भी बचाने नहीं आया है और फिलहाल आने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि तेल पीली लाठी देखकर अच्छों के पिछवाड़े कांप जाते हैं। वहीं अब इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अगर मुसलमान आतंकी समूह ने रमजान से पहले उसके बंधकों को नहीं छोड़ा तो 10 मार्च को इजरायली सैनिक रफा में दाखिल हो जाएंगे। रफा वही क्षेत्र है जहां गाजा पट्टी का सारा कचरा इस सीमित जगह पर इकट्ठा हो गया है, लेकिन इजराइल यहां से भी उन्हें निकालने की योजना बना रहा है। ऐसे में अब इन जाहिलों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरी तरह तबाह हो चुकी गाजा पट्टी के इस बचे हुए क्षेत्र से वो कहां जाएंगे। कहने वाले तो यही कहते हैं कि गाजा के मुल्लाओं का असली दुश्मन इजराइल से ज्यादा हमास है
हमास इजरायली बंधकों को रिहा नहीं कर रहा है। अगर वो उन्हें रिहा कर देता तो शायद अब तक इतने गाजी नहीं मारे जाते, पर यह लोग ऐसे नहीं है कि जिन पर रहम दिखाया जा सके। इनकी बेचारी सूरत पर जाना ही घातक हो सकता है। जिस दिन इनका पेट भरेगा, यह हु करके फिर से 7 अक्टूबर जैसा नरसंहार करेंगे। संभवतः इजराइल इनकी मानसिकता को शेष दुनिया से बेहतर समझता है। यही वजह है कि वह गाजा पट्टी से इनका वजूद ही मिटाने पर तुला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।